हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस काफ़ी हमारा काफ़ी हार्ड टॉपिक होता है। तो बेसिकली आज हम इसको इजी वे में समझेंगे और इसको इजी वे में समझने के लिए हमें कुछ रूल्स की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर हमें कुछ ट्रिक हमें पता होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व करना। तो बेटा पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ रूल्स की स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि बेसिकली इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ता है कि जो हमें चार्ट दे रखा है वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो बेटा रिसेसिव का पता किस तरीके से करते हैं, मीन्स मोर नंबर ऑफ मेल्स प्रेजेंट हो। जिस चार्ट में क्या हो, मोर नंबर ऑफ मेल प्रेजेंट होंगे वहाँ पर क्या होगा, रिसेसिव कंडीशन होगी। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट का चार्ट होगा। अगर वहाँ पर क्या होता है, मोर नंबर ऑफ फीमेल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो चार्ट जो होता है वो किसका होता है, डोमिनेंट ट्रेट का। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, सपोज करो हमने पता कर लिया ये ऑटोसोमल है, मीन्स हमने पता कर लिया ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमें पता करना पड़ता है ये ऑटोसोमल होगा या एक्स लिंक्ड होगा। ठीक है। तो बेटा इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करो ये ऑटोसोमल है। ठीक है। तो ऑटोसोमल की कंडीशन क्या होती है, हमें कोई भी जनरेशन नहीं छोड़नी। मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी जनरेशन होगी सभी जनरेशन को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो यहाँ फर्स्ट रूल्स क्या कहता है, डोंट स्केप एनी जनरेशन। ठीक है। सेकंड कहता है अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। जो अफेक्टेड पेरेंट होगा वो क्या करेगा, अनअफेक्टेड चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जो अफेक्टेड पेरेंट्स है, सपोज करो किसी एक पेरेंट्स को क्या है, हीमोफीलिया डिसीज़ है, लेकिन उसकी जो प्रोजेनीज होगी उसमें जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, अनअफेक्टेड होंगे। ठीक है। सपोज करो 4 उसकी प्रोजेनीज हमारी प्रोड्यूस होती हैं, 4 में से क्या है 1 अफेक्टेड है और हमारे 3 चिल्ड्रंस क्या हैं, अनअफेक्टेड है। तो बेटा उस कंडीशन में भी क्या होगा, यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस बनेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिसेसिव केस में, ऑटोसोमल रिसेसिव में, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हमें स्किप जनरेशन। ठीक है। मीन्स डिसीज़ जो होगा वो बेसिकली क्या मिलेगा हमें, सपोज करो फर्स्ट जनरेशन में मिला, फर्स्ट जनरेशन में नहीं मिलेगा, सेकंड जनरेशन मिलेगा, थर्ड में नहीं मिलेगा, फोर्थ जनरेशन में हमें डिसीज़ मिलेगा। ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है ऑटोसोमल रिसेसिव का, अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। जो अनअफेक्टेड पेरेंट होता है वो क्या करता है, अफेक्टेड चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करता है। तो ये केस हो गया हमारा किसका, ऑटोसोमल रिसेसिव। थर्ड रूल कहता है बेटा एक्स लिंक डोमिनेंट का पता करना है। सपोज करो डोमिनेंट था, ठीक है, और वो एक्स लिंक्ड है, तो बेटा एक्स लिंक में बेसिकली क्या होगा, ऑल डॉटर्स ऑफ द अफेक्टेड मेल्स आर अफेक्टेड। ठीक है। ऑल डॉटर्स ऑफ द अफेक्टेड मेल्स आर अफेक्टेड। जितनी भी डॉटर्स होंगी, ठीक है, वो सभी के, ठीक है, अफेक्टेड मेल्स, तो जितनी भी डॉटर्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, मेल्स भी क्या होंगे इसमें अफेक्टेड होंगे। ठीक है। तो बेसिकली एक्स लिंक में बेसिकली एक कॉमन चीज़ होती है जो हमें देखने को मिलेगी, यहाँ पर हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसी भी देखने को मिलती है। अगर हम ये हमें मिलता है, क्या मिलता है, क्रिस क्रॉस। अब बेटा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसी होता क्या है, सपोज करो इसकी शुरुआत हुई किससे, फादर से। ठीक है। फादर सपोज करो अफेक्टेड है, ठीक है, फादर से क्या हुआ, डॉटर, ये भी अफेक्टेड है। डॉटर से क्या हुआ, सन, ये भी अफेक्टेड है। सन से क्या हुआ, डॉटर, ये भी अफेक्टेड है। डॉटर से क्या हुआ, सन, और सन से डॉटर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये चेन कंटिन्यू चलती रहेगी। मीन्स फर्स्ट फादर टू डॉटर, डॉटर टू सन, सन टू डॉटर, डॉटर टू सन, सन टू डॉटर। तो बेटा इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसी। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसी जिसमें देखने को मिलती है वो हमारा क्या होता है, एक्स लिंक ट्रेट होता है। क्लियर। ठीक है। अब रिसेसिव, रिसेसिव कंडीशन वही है, मोर मेल्स आर अफेक्टेड। जिसमें क्या हो, मेल ज़्यादा अफेक्टेड होंगे वो क्या होगा हमारा, रिसेसिव होगा। और जिसमें डॉटर्स ज़्यादा अफेक्टेड हों, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, डोमिनेंट होगा। क्लियर। अब बेटा इस पे बेस्ड एक एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं। तो बेटा ये बेसिकली आपको जो एग्जांपल दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, जो मेल है, ये जो सिंबल होता है ये किसका सिंबल होता है, मेल का। ये सर्किल जो होता है ये फीमेल का। अब देखो जो ये हमारा ये वाला सिंबल है, इसमें बेसिकली क्या है, मेल जो है वो क्या है, अफेक्टेड है।
ठीक है, और इसका क्रॉस किससे किया, एक नॉर्मल फीमेल से किया। तो इसकी जो सेकंड जनरेशन मीन्स जो जनरेशन फर्स्ट जनरेशन जो हमारी सेकंड प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होती है उसमें क्या होता है, हमें एक तो हमें क्या होता है कि एक मेल हमें अफेक्टेड देखने को मिलता है और बाकी का क्या होता है, हमें 2 डॉटर सेल्स हमें अफेक्टेड देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, मोर डॉटर सेल्स है, ठीक है, और मोर डॉटर सेल्स किस में होता है, मीन्स डोमिनेंट ट्रेट में, याद रखना इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो दोनों क्या हैं, अनअफेक्टेड नहीं थे, मीन्स एक पेरेंट क्या है, अफेक्टेड है। तो बेटा इस कंडीशन में भी क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। लेकिन हमें अभी नहीं पता, अभी हमें नहीं पहुँचेंगे कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अभी हम यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन और बनती है, थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में देखेंगे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1 पेरेंट अफेक्टेड है, ठीक है, और इस केस में भी क्या है, हमारा 1 पेरेंट अफेक्टेड है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। अब हमें देख लेंगे जो भी डॉटर सेल्स हैं वो अफेक्टेड हैं या नहीं है। तो बेटा यहाँ पर हमें पता किया कि यहाँ पर हमारा कोई भी डॉटर सेल अफेक्टेड नहीं है, सारे के सारे क्या थे, अनअफेक्टेड थे। पेरेंट्स भी क्या थे, अनअफेक्टेड थे, और डॉटर सेल्स भी जो प्रोड्यूस हुई, प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हुई वो भी क्या है, हमारी अनअफेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्रॉस जो हुआ वो किसका हो गया, हमारा ये डोमिनेंट ट्रेट का। क्लियर, ठीक है। अब बेसिकली हमें ये देखना है ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो बेटा देखो, सेक्स लिंक्ड में बेसिकली हमने क्या पता करना था कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसी। देखो फादर, ठीक है, फादर से किस में होना चाहिए, डॉटर्स में। तो बेटा डॉटर सेल तो यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये भी हमारा क्या है, एक सन आ गया, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, डॉटर आ गया। अब बेसिकली हम नेक्स्ट जनरेशन जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, डॉटर से वो फादर, ठीक है। तो बेटा यहाँ से जो हमारा अफेक्टेड हो रहा है वो क्या हो रहा है, डॉटर सेल्स। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, ये भी हमारा क्या है, फादर, ठीक है। फादर से किस में हुआ, सन में, और सन से किस में हुआ, डॉटर में। थोड़ा अलग हो गया, मीन्स ये फर्स्ट क्या था, फादर, सेकंड क्या है, फादर, एंड थर्ड क्या है, हमारा डॉटर, ठीक है। यहाँ देखते हैं फादर है फर्स्ट, सेकंड यहाँ पर क्या है, हमारा डॉटर, आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है इसका। अब थर्ड देखो, ये डॉटर है, ये क्या है, हमारा सन, और ये क्या है, डॉटर। तो बेटा यहाँ पर हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसी देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसलिए ये जो केस बनता है ये क्या बनता है, हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसी देखने को नहीं मिली। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसी देखने को मिलती, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेक्स लिंक्ड होता। लेकिन यहाँ पर क्रिस क्रॉस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या, फादर से फादर हुआ, फिर फादर सन हुआ। यहाँ पर क्या है कि मीन्स फादर से किस में आया, डॉटर्स में, डॉटर से सन भी हो रहा है एंड फादर भी। तो बेटा इस तरीके से हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसी देखने को नहीं मिली, इसलिए क्या है, ये ऑटोसोमल है। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट चार्ट की स्टडी करते हैं। तो देखो इस चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन दे रखा है, सेकंड जनरेशन दे रखा है, थर्ड दे रखा है एंड फोर्थ जनरेशन दे रखा है। तो यहाँ पर हमें फोर्थ जनरेशन की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या देखते हैं हम कि दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स क्या है, हमारा अफेक्टेड है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अभी हमें पता करना है, सबसे पहले हम पता करते हैं डोमिनेंट केस, डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है। तो देखो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो क्या है, उसमें एक पेरेंट्स अफेक्टेड है। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड में बेसिकली क्या है, देखो ये अफेक्टेड था। अब सेकंड में देखो यहाँ ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है एंड ये तीनों ही क्या है, अफेक्टेड है। अब देखो हम थर्ड जनरेशन में जाते हैं। थर्ड जनरेशन में जब हमने क्रॉस देखा तो उसमें क्या था कि सेकेंड जनरेशन वाला एक पेरेंट अफेक्टेड है, यहाँ पर भी पेरेंट अफेक्टेड है एंड यहाँ पर भी पेरेंट अफेक्टेड है। तो इनकी जो प्रोजेनीज होगी वो भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा केस था यहाँ पर, ये वाला जो केस है यहाँ पर क्या है, कोई भी पेरेंट हमारा अफेक्टेड नहीं है। तो इनकी जो प्रोजेनीज होगी वो भी क्या होगी, अनअफेक्टेड है। अगर सपोज करो ये अफेक्टेड होती तो ये हमारा केस बन जाता किसका, रिसेसिव ट्रेट्स का, ठीक है।
अब यहाँ देखो ये भी क्या है, अनअफेक्टेड है, तो इनकी प्रोजेनीज भी क्या है, हमारी अनअफेक्टेड प्रोजेनीज है। क्लियर? ठीक है, तो बेटा इस कंडीशन में क्या है, ये हमारा ट्रेट हो गया किसका, डोमिनेंट का। क्लियर? अब हमें पता करना है ये रिसेसिव, क्लियर हो गया, रिसेसिव है डोमिनेंट, तो पता कर लिया हमने क्या है, डोमिनेंट है। अब हमें पता करना है ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो बेटा उसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसी देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। देखो सबसे पहले देखेंगे हम फादर से किस अफेक्ट कौन हुआ, डॉटर। ठीक है, सेकंड जनरेशन में भी क्या है, डॉटर्स हमारी अफेक्टेड है। अब डॉटर से हम देखेंगे क्या, देखो मीन्स यहाँ पर भी क्या है हमारा, एक सन अफेक्टेड है, यहाँ पर भी क्या है, सन अफेक्टेड है, और यहाँ पर भी देखो सन अफेक्टेड है। अब हम देखते हैं क्या, फोर्थ जनरेशन। बेटा फोर्थ जनरेशन में हमारा क्या है, डॉटर अफेक्टेड है, किससे, फादर से। देखो ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, ये फादर से हमेशा डॉटर अफेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, फादर, यहाँ भी क्या है, डॉटर से हमारी अफेक्टेड है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि फादर से डॉटर, डॉटर से सन टू डॉटर। तो बेटा ये हमें देखने को मिल रहा है, मीन्स ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसीज में हमें क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। तो जिसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसी देखने को मिलती है वो क्या होता है, हमारा सेक्स लिंक्ड, मीन्स एक्स लिंक्ड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस किसका हुआ, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड का। क्लियर? अब देखो कुछ हमारे पास रूल्स कुछ अलग होते हैं, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखो सबसे पहला क्या है, हमें हमारा थर्ड जनरेशन दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, हमारा एक पेरेंट अफेक्टेड है, सेकंड में भी एक पेरेंट हमारा अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा जो केस बनता है वो किसका बनता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का, जिसमें हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंसी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि हमारी एक फीमेल अफेक्टेड थी, फीमेल से क्या हुआ, फीमेल अफेक्टेड है, एंड सन भी देखने को हमें मिल रहे हैं अफेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या था, हमारा सन था, सन से क्या हुआ, डॉटर एंड अदर सन अफेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, हमारा डॉटर सेल थी, डॉटर से क्या हुआ, डॉटर सेल ही अफेक्टेड हुई हमारी, इसलिए क्या है यहाँ पर ऑटोसोमल। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, ये वाला ग्राफ देखते हैं, सेकेंड वाला ग्राफ। तो बेटा सेकेंड वाले ग्राफ में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर बोथ पेरेंट आर अनअफेक्टेड। जब बोथ पेरेंट हमारे अनअफेक्टेड है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, मीन्स यहाँ पर भी क्या है, बोथ पेरेंट आर अनअफेक्टेड, कोई भी पेरेंट हमारा अफेक्टेड नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये रिसेसिव ट्रेट्स का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी हमारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव केस। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड में क्या है, हमारा एक पेरेंट हमारा अफेक्टेड है, एक पेरेंट से क्या हुआ, हमारा डॉटर सेल अफेक्टेड हो गया, डॉटर सेल से क्या हुआ, हमारा एक मेल या सन चाइल्ड हमारा अफेक्टेड है। ठीक है, तो बेटा इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ में क्या है, हमारा बोथ पेरेंट आर अनअफेक्टेड। जब बोथ पेरेंट आर अनअफेक्टेड हैं तो बेसिकली क्या हो गया, ये रिसेसिव ट्रेट्स हो गया। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा एक सन प्रोजेनी जो थी उससे क्या हुआ, मीन्स दोनों ही क्या है, हमारे अनअफेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर देखो बेसिकली क्या है, हमारा फीमेल है। ठीक है, फीमेल से क्या है, हमारा एक मेल चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या था, फीमेल, इसका एक्स क्रोमोसोम किस में गया, मेल में गया। ठीक है, मेल का एक एक्स क्रोमोसोम किस में गया, फीमेल में, और यहाँ पर भी क्या आया होगा, एक्स आया होगा फीमेल में, फीमेल से किस में गया, मेल में। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स क्रोमोसोम की क्या हो रही है, इनहेरिटेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, मेल में क्या होता है, सिंगल एक्स होता है, एक वाई होता है। अगर सिंगल वाई भी अगर आ गया अफेक्ट वाला, तो बेसिकली मेल क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा डिसीज से। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही है। और फीमेल केस में क्या होता है कि दोनों ही एक्स क्या होने चाहिए, अफेक्टेड होने चाहिए, तभी उसमें क्या होगा, डिसीज होगा।
अगर उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम हमारा अफेक्टेड है तो बेसिकली वो क्या होती है, कैरियर होती है। क्लियर। अब बेटा हमारा फिफ्थ कंडीशन क्या है, देखो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हमारा क्या है, मेल चाइल्ड, मेल हमारा अफेक्टेड मीन्स फादर हमारा अफेक्टेड है, तो फादर से जो सन है वो भी क्या है, अफेक्टेड है, एंड सन से क्या है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रोजेनी जो गया उसमें भी क्या है, हमारा सन अफेक्टेड है। तो बेसिकली ये कंडीशन जो देखने को मिलती है ये हमें देखने को मिलती है किसके थ्रू, वाई लिंक के थ्रू, क्योंकि वाई क्रोमोसोम बेसिकली जो होता है ये किस में होता है, ओनली मेल में होता है। ठीक है, अगर एक वाई हमारा अफेक्टेड है तो क्या होगा कि मेल जनरेशन जो जितनी भी प्रोड्यूस होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, अफेक्टेड ही होंगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है किसमें, ट्राइकोसिस में। ठीक है, तो ट्राइकोसिस भी क्या होता है, हमारा एक सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का एक करेक्टर है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस हमें किसमें देखने को मिलती है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, और थर्ड है हमारा ट्राइकोसिस। तो बेसिकली इसमें ट्राइकोसिस बेसिकली जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है वाई क्रोमोसोम, कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एक्स क्रोमोसोम, एंड हीमोग्लोबिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एक्स क्रोमोसोम। तो बेटा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये पेडिग्री एनालिसिस हमारा फिनिश हो जाता है।